हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश सिंह। फ्रेंड्स, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में हमारा आज का जो वीडियो रहने वाला है ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले हमने चाल, दूरी और समय में पार्ट 6 तक बना रखा है। उसी के आगे हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में भी हर एक वीडियो में एक एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसमें भी कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सभी एक टाइप के होंगे, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप रहने वाला है उसमें आपको याद रखना है कि अगर आपकी चाल जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके समय की। कहने का मतलब होती है कि अगर आपकी चाल अगर 10 है तो उसका उल्टा जो होगा समय होगा, यानी जितनी चाल होगी उसका उल्टा क्या होता है, समय होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। मान लिया कि एक पहले कंडीशन में 5 चाल है, दूसरी में चाल कितनी 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का उल्टा आप यहाँ पे कर देंगे। जब 4 चाल होगी तो 5 कर देना है, और जब 4 चाल होगी तो यहाँ पे 5 कर देना है। सॉरी, यहाँ पे जब 5 होगी तो यहाँ पे समय आपको 4 कर देना है। जब 4 चाल होगी तो समय क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी चाल जो होगी वो समय के विपरीत चलती है, जब डबल कंडीशन आपका सवाल हो। और आपको याद रखना है, अगर कोई भी आपकी चाल फ्रैक्शन में, जैसे मान लेते 1/2 भी चाल दी है, तो ये जो नीचे होती है ये आपकी सामान्य चाल होती है, यानी जो शुरुआत की होती है, प्रारंभ की होती है। और ये वाली जो चाल होती है, जो ऊपर वाली होती है, वो बाद की चाल होती है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो ये सवाल जो होंगे काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, हमें इन्हें ऐसे ही करना है। तो ध्यान रखना है, चाल और समय क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक कार अपनी सामान्य चाल का 4/5 से चलकर। तो यहाँ पे लिखा है सामान्य चाल का 4/5, मतलब जो हमारी सामान्य चाल है, जो पहले की चाल है वो 5 है और बाद में कितनी की चल रही है, 4 से। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो आपकी प्रारंभिक चाल है वही आपकी सामान्य चाल। तो हमारे मान लेते हैं ये प्रारंभिक चाल है और ये जो कौन सी चाल है, बाद की चाल है। ठीक है, हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक प्रारंभिक चाल का, एक बाद का। तो प्रारंभिक चाल हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला ही हमारा सामान्य होता है, तो सामान्य हमारी चाल कितनी होगी, 5। और बाद वाली चाल कितनी होगी, 4। यानी पहले जो कार थी वो 5 से चल रही थी, अब कितने से चल रही है, 4 से। तो चलकर एक अपने निश्चित स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचती है। तो अब जो हमारा समय होगा, यहाँ पे हमें किसकी बात करनी, समय की। तो ये पहले का समय हो जाएगा, ये समय कौन सा हो जाएगा, बाद का। तो पहले चाल थी 5 और बाद में चाल कितनी थी, 4। तो अब जो समय होगा, पहले जो हमारी चाल 5 थी उसके लिए जो हमारा समय होगा वो 4 होगा, और बाद में जो चाल हमारी 4 है उसके लिए जो समय हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब 5 से चलती थी तो समय कितना लगता था, 4। लेकिन जब 4 से चलती है तो समय कितना लगता है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए, जब 5 से 4, यहाँ पे देखिए चाल क्या लिखी है, 4 से 5 हुई है, यानी 4/5 से चलकर, यानी 5 से जब 4 चाल होती है तो समय भी 4 से क्या हो जाता है, 5। यानी एक यहाँ पे जो समय में है वो 1 का गैप आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए समय में जो हमारा गैप आया है वो 1 का आया है, और सवाल में लिखा है ऐसा होने पर 10 मिनट हो जाता है। यानी यहाँ पे अंतर 1 का है और सवाल में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट के बराबर है। ठीक, अब हमसे पूछा गया तो वहाँ पर पहुँचने में, कार को निश्चित स्थान पर पहुँचने में लगने वाला सामान्य समय, और सामान्य समय हमारा कौन सा होगा, वही जो प्रारंभिक चाल होगा, यानी जो हमारी प्रारंभिक चाल थी उसमें जो समय लगा होगा वो समान। तो सामान्य समय हमारा यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू 10 है और 4 की वैल्यू हमें बताने, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4 दाम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जो हमारा सामान्य समय होगा वो 40 मिनट होगा। अगर आपसे पूछते तो बाद में कितना समय लगेगा, तो 5 की वैल्यू निकालना होता है, यानी 5 धाम 50 हो जाता, तो 50 मिनट लगता। तो यहाँ पे पहले सवाल में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और रख लीजिए जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 4/5 चाल दी है, यहाँ पे 1 का गैप है, 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 ही जाएगा। तो पहला सवाल इस प्रकार से। अगर आपको पहले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है तो आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें आपका जो डाउट होगा क्लियर कर लेंगे। बस याद रखना है, जो भी आपकी चाल फ्रैक्शन में दी जाएगी, जो आपका नीचे होगा वो आपकी प्रारंभिक चाल होगी, यानी सामान्य चाल होगी, और जो ऊपर होगा वो आपकी बाद में चाल होगी, वो या बढ़ रही हो या घट रही हो उसके में मतलब नहीं। और जो समय होगा इन चालों के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 चाल है तो समय 4 हो जाएगा, 4 चाल है तो समय 5 हो जाएगा। अब देख लेंगे, यहाँ से 4 से 5 होने में 1 समय का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर था, 10 का। बस 1 की वैल्यू 10 कर दी। हमसे सामान्य समय पूछा गया, सामान्य समय 4 था, 4 की वैल्यू 40। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं इसी के आगे दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न लिखा है, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल का 8/5 से चलकर, यानी जो सामान्य चाल है हमारी कितनी, सामान्य चाल का मान लेते हैं यहाँ पे हम स्पीड 1 लिख लेते हैं जो पहले की, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, स्पीड 2। तो हमारी जो सामान्य चाल है वो कितनी है, वो 5 है, और बाद में यही 5 चाल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, यानी जो चाल हमारी हो रही बढ़ रही है। तो यानी इस पर आते समय क्या होगा, हमें कम लगेगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे जो भी लिखा है हम उसके बाद में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब S1 चाल है तो इसके लिए जो समय लगा होगा वो 5 यहाँ पर लगा होगा, और जब S2 चाल हमारी 8 है तो इसके लिए जो समय लगा होगा वो 8 ही यहाँ पे लगा होगा। यानी जब कोई वस्तु
जब 5 की स्पीड से चलती है तो उसके लिए जो समय लगा है यानी जो टाइम लगा है वो 8 लगा है, लेकिन जब वो 8 से चलती है तो समय कितना लगा है 5 लगा है, यानी समय में क्या हुई है कमी। तो यहाँ पे देखिए समय में कितने की कमी हुई है, तो समय में कमी हो रही है 3 की। और सवाल में देखिए चलने पर एक स्थान पर 9 मिनट पहले पहुँचती है, तो वहाँ पर समय की जो कम हो रहा है वो 3 मिनट का 3 कम हो रहा है, और सवाल में कितने का कम हो रहा है 9। तो यहाँ पे देखिए 8 से 5 हो रहा है यानी 3 मिनट पहले पहुँच रही है, यहाँ पे 8 मिनट ले रही थी, यहाँ पे 5 ले रही थी, यानी 3 मिनट पहले पहुँच रही है, लेकिन सवाल में 9। तो हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी दी है 9, और 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 9/3 करेंगे और बराबर कितना आ जाएगा 3। अब 1 की वैल्यू 3 आ चुकी है और हमसे पूछा गया है सामान्य समय तथा बाद के समय का क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, यानी सामान्य का समय निकालना है और बाद का समय दोनों निकालना। तो सामान्य समय हमारा कितना था 8 था, तो 1 की वैल्यू 3 आई है, तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो हम 3 से गुणा कराएंगे तो सामान्य समय जो हमारा होगा वो 24 मिनट हो जाएगा, और बाद का समय कितना है 5 है, तो 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी हमारा 24 मिनट पहले का समय आएगा और 15 मिनट कौन सा होगा बाद का समय आएगा। तो ऑप्शन में आप देखिए 24 मिनट और 15 मिनट दिए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न भी हमने आसानी से इसको कर लिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लिखा है कि एक बस अपनी सामान्य चाल का 5/7 से, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले जो चाल है वो S1 है, बाद में चाल जो है वो कौन सी हो जाएगी S2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो पहले चाल यहाँ पे देखिए 5/7 है, तो यानी जो सामान्य चाल होगी वो 7 हो जाएगी, और बाद में जो चाल हो जाएगी 5, यानी चाल में क्या हो रही है कमी हो रही है। अब जो समय लगेगा वो S1 के लिए जो समय लगेगा यहाँ पे टाइम जो लगेगा वो 5 मिनट लगेगा, और S2 के लिए जो समय लगेगा वो 7 मिनट, यानी समय का जो अंतर आ रहा है यहाँ पे 2 का आ रहा है। यहाँ पे यानी सवाल में हमारे जो समय का अंतर हो रहा है वो 2 हो रहा है, और देखिए यहाँ पे सवाल में कितने का चलने पर जो होगा वो 12 मिनट की देरी से पहुंच रही है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में हमारा 2 का मिनट आया है, यहाँ पे सवाल इसके अनुसार कितना हो गया 12, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकालेंगे आप 6 निकालेंगे। अब हमसे पूछा गया है तो बस को गंतव्य पहुंचने पर लगने वाला सामान्य समय, तो सामान्य समय हमारा जो पहले दिया होता है वही होता है। तो देखिए चाल 7 है, समय कितना है 5, तो 1 की वैल्यू 6 और 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 6 से गुणा करा देंगे, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 मिनट हमारा जो हो जाएगा वो सामान्य समय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप इस मेथड से करेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय तक अपनी सामान्य गति का 80% पैदल चलकर जाता है, तो उसके कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल उसी टाइप का है, आपसे सामान्य समय ही पूछा गया, लेकिन इस बार जो सवाल में जो आपकी चाल है वो फ्रैक्शन में देखिए 80% दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 80% का मतलब ही आप समझ लीजिए क्या होता है 80 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100, और इसको 20 चक्कू 80 20 पंजे 100, तो यानी मतलब वही है जो 80% यहाँ पे हमारे सवाल में लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि 4/5वीं चाल के, जैसे हमारे 3/5 7/8 जैसे हम देते थे, तो 80% का मतलब भी 4/5वीं है, यानी जो हमारी सामान्य चाल S1 होगी वो हमारी कितनी होगी 5 होगी, और जो S2 हमारी चाल होगी वो कितनी होगी 4 होगी। अब S1 में जो हमारा समय लगा होगा T1 जो सामान्य समय वो उल्टा होगा, यानी 4 5 का उल्टा 4 यहाँ पे दिया तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और जो T2 समय होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले समय लग रहा था 4, बाद में समय लग रहा है 5, तो 1 मिनट का अंतर यहाँ पे आ गया समय में, तो समय में 1 मिनट का अंतर आया, और सवाल में हमारे कितने मिनट का अंतर है तो 18 का, तो 1 की वैल्यू 18 मिनट यहाँ पे दी हुई है, और हमसे सामान्य समय पूछा गया, तो सामान्य समय हमारा पहले वाला होता है, तो पहले हमारा 4 है, तो 1 की वैल्यू 18 है और 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ भी नहीं करना है 18 को 4 से गुणा करा देना है, तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। तो 72 मिनट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो देख लेते हैं हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है अगला कि एलिजा अपनी सामान्य गति का 7/16वीं, तो पहले की जो गति होगी वो S1 होगी, दूसरी जो गति होगी S2, तो S1 जो हमारी दी है वो 16 दी है, और जो S2 हमारी होगी कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि हमारी नीचे वाली सामान्य चाल होती है। अब इसके लिए जो हमारा समय T1 होगा वो हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर जो समय होगा T2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो सब कुछ हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि 7/16वीं गति पर जब दौड़ता है तो उसके 4.8 घंटे लगते हैं, यानी जब 16 थी और 16 में से कितने पे दौड़ती 7 पे, जब 7 पे दौड़ती है तो कितना समय लगता है 4.8, यानी जब 7 वाली थी तो उसके लिए जो हमें समय दिया गया है, जो हम यहाँ पे 16 मान के चल रहे हैं, उसके लिए समय दिया गया 4.8 घंटे, यानी जब 7 की स्पीड से चलता है तो कितना समय लगता है 4.8, और सवाल में हमने यहाँ पे जो 7 की स्पीड चलती है उसके लिए समय कितना निकाला है 16, तो यानी 16 की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 4.8 दी है, तो हम कह सकते हैं कि 16 की वैल्यू कितनी दी है 4.8, क्योंकि जब 7 की स्पीड से चला है तो हमने समय मान लिया 16 लगा है, और सवाल में वो समय 4.8 दिया, यानी 16
16 की वैल्यू 4.8 दी। इस पर ये नहीं लिखा कितने मिनट अधिक लगते हैं कम लगते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दी है। तो डायरेक्ट वैल्यू दी है तो यानी ये बाद वाली वैल्यू दी, तो 16 की वैल्यू 4.8 है और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4.8 के अपॉन में 16 आ जाएगा और इसको भाग करेंगे तो 16 3 48 यानी 0.3 आ जाएगा। हमारा एक की वैल्यू जो होगी 0.3 हावर आएगी। और हमसे पूछा गया सामान्य कितना समय लगेगा, तो सामान्य समय की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है, तो यानी हमें 7 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक की वैल्यू 0.3 है तो 7 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 से गुणा कराएंगे तो 0.3 का गुणा करें तो 7 × 21 यानी 2.1 हावर यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.1 हावर है, इसको हम यहाँ पे घंटे को यहाँ पे देखिए ये तो 2 घंटे हमारे पूरे पूरे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 घंटे वाले हैं, तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पे 2 अलग कर लेंगे और पॉइंट में जो 0.1 है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 घंटे हो गए तो ये तो हमारे 2 घंटे पूरे पूरे हैं और ये 0.1 हावर है, यानी ये जो हमारा है घंटे का 1/10वां हिस्सा है, यानी 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं 60। तो इसको अगर हम 60 से गुणा करा दें तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा हावर है इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से गुणा करा देंगे। तो 60 से गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 0 0 कट जाएगा, तो ये हमारा 6 मिनट निकल के आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटे और कितने मिनट 6 मिनट हमारा जो होगा वो समय यहाँ पे लगेगा। तो 2.1 हावर का मतलब है कि 2 हावर आपके हो गए और प्लस 0.1 हावर, और इस 0.1 हावर को हमने 60 से गुणा करा के मिनट में बदल लिया और वो मिनट कितने आए हैं 6 आए हैं। तो 2 घंटे 6 मिनट लगेंगे, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन चाल दिए हुए होते हैं उनके क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।